हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी नोट्स। तो आज हम जो स्पेशल चीज़ सीखने जा रहे हैं वह है दिस, डैट, दीज और दोज का यूज़। कहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं और क्या क्या डिफरेंस है इनमें, इसे आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर जो दिस है वह यूज होता है यह के लिए, और यह पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को, यानी इशारा करके बताते हैं कि दिस यानी यह, डैट वह, और दीज ये, दोज वे। तो यहाँ पर दिस का अर्थ हो गया यह, और यह समीप की चीज़ों की ओर इशारा करता है और यह सिंगुलर है। डैट क्या है? वो वह है और दूर की चीज़ों की ओर इशारा करता है, और यह भी सिंगुलर के लिए यूज होता है। उसके अलावा दीज है, इसका मतलब होता है ये समीप की चीज़ों की ओर इशारा करता है और प्लूरल है। और जो दोज है वह वे है, उसका अर्थ, और वह दूर की चीज़ों की ओर इशारा करता है और वह प्लूरल है। तो जो सिंगुलर हो गए हमारे सामने वो हो गए दिस और डैट, और जो प्लूरल हैं वो हैं दीज और दोज। तो दिस का प्लूरल जो है वो दीज है, और डैट का जो प्लूरल है वो क्या है? दोज है। तो अब इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूजिंग दूर हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए। तो जो दिस का यूज़ है कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला है दिस इज़ माई कार। तो यह का मीनिंग दे रहा है, और जो चीज़ हमारे पास में है उसको हम इशारा कर रहे हैं, जो पास की चीज़ है यह के लिए, तो वहाँ पर हम दिस का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है। दिस इज़ ए पेन, यह एक पेन है। दिस इज़ ए बाइक, यह एक बाइक है। और दिस इज़ ए वेरी गुड बुक, यह एक बहुत अच्छी किताब है। तो जब पास के लिए यहाँ पर यह के सेंस में हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम दिस का यूज़ करेंगे। अब हम जानते हैं डैट का यूज़, उसे भी जान लेते हैं। डैट का यूज़, और डैट का अर्थ होता है वह, और वह दूर की वस्तुओं की ओर इशारा करता है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आ जाए। डैट इज़ चीप, वह सस्ता है। डैट इज़ नॉट माई डे, वह मेरा दिन नहीं है। इज़ डैट किड लुकिंग एट मी, क्या वह बच्चा मेरी तरफ देख रहा है। डैट ट्री इज़ ब्यूटीफुल, वह पेड़ सुंदर है। वेयर डिड यू बाय डैट वॉच, वह घड़ी तुमने कहाँ से खरीदी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो वह के लिए यूज होता है और दूर की वस्तु की ओर इशारा कर रहा है, जैसे कि आपने इन सभी एग्जाम्पलों में देखा। अब यूज सीखते हैं दीज का, और वो है यह के लिए यूज होता है, ये के लिए यूज होता है, मगर पास की चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये के लिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे समझ में आएगा आपको। दीज शूज़ आर ब्लैक, ये जूते काले हैं। तो पास में है और ये के लिए हमें यहाँ पर यूज़ किया है। ऑल दीज ऑरेंजेस आर वेरी स्वीट, ये सभी संतरे मीठे हैं। दीज आर गुड एप्पल्स, ये अच्छे सेब हैं। दीज आर माई फेवरेट थिंग्स, ये मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं। दीज आर आवर फ्रेंड्स, ये हमारे मित्र हैं। तो सभी नज़दीक की ओर इशारा हो रहा है और प्लूरल का सेंस है, क्योंकि सभी में आप ये देख रहे हैं कि दीज के बाद आर 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 और ऑरेंजेस प्लूरल नाउन का यूज़ हुआ है, और शूज़ है। तो ये प्लूरल के लिए यूज होता है दीज, और यह दिस का प्लूरल है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब सीख लेते हैं दोज के यूजेस। तो दोज का यूज़ जो होता है वह वे के लिए होता है, और यह दूर की चीज़ों की ओर इंडिकेट हमें करता है। जैसे कैसे? दोज आर नॉट माई थिंग्स, वे मेरी चीज़ें नहीं हैं। और यह डैट का क्या हो गया? प्लूरल है। दोज आर नॉट माई क्लॉथ्स, वे मेरे कपड़े नहीं हैं, यानी दूर की ओर इशारा करके बता रहा वे मेरे कपड़े नहीं हैं। दोज आर नॉट माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र नहीं हैं। दोज शूज़ आर ग्रे, वे जूते काले हैं। दोज आर बर्ड्स, वे पक्षी हैं। तो यहाँ पर हमने देखा
कि डैट का जो प्लूरल है वो है दोज है, और वह भी दूर की चीज़ों की ओर इशारा करता है कि तो यहाँ पर हमने देख लिया दोज के बाद आर लग रहा है, आर लग रहा है, आर लग रहा है, तो ये प्लूरल के सेंस में इसका यूज होता है वे के लिए, और दूर की चीज़ हो वहाँ पर। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसमें भर के देखेंगे कि क्या क्या उसमें आएगा, तो उसे भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में पहला जो सेंटेंस है वह यह है, ब्लैंक आ गया, इज़ एन एलिफेंट। अब यहाँ पर इज लग रहा है तो इसमें हम दिस भी लगा देते हैं और डैट भी लगा सकते हैं। कि कैसे, दिस इज एन एलिफेंट, यह एक, अगर आपको नज़दीक का दिखाना है, नज़दीक की हाथी की ओर इशारा करना है, तो दिस इज एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। और दूर की ओर करना होगा तो यही इसी में डैट भी लगा सकते हैं कि डैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं दिस या डैट में से दोनों में से एक आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया डैट, वह एक हाथी है। अब यहाँ पर आ गया ब्लैंक है, आर एलिफेंट्स। अब यहाँ पर आर आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर दीज या दोज में से एक आएगा, ये हाथी हैं या वे हाथी हैं, तो दोज आएगा, दूर की ओर इशारा कर रहा होगा हाथियों की ओर, तो दोज आर एलिफेंट्स। और थर्ड हमारा जो सेंटेंस है वह यह है, दिस इज ए रैट। तो इसमें क्या है, दिस या डैट में से एक आएगा, तो इसमें हम लगा देंगे दिस, यानी नज़दीक के चूहे की ओर इशारा हो गया, तो दिस इज ए रैट, यह एक चूहा है। आर रैट्स, अब यह प्लूरल आ गया, चूहा नज़दीक अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसमें दीज लगा सकते हैं, और अगर दूर दिखाई दे रहे हैं चूहे तो वहाँ पर आप दोज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं दीज, ये चूहे हैं। फिफ्थ सेंटेंस है ब्लैंक, आर बुक्स। अब आर आ रहा है तो दीज या दोज में से कोई एक आएगा, दिस डैट इसमें नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है। तो बुक्स हैं तो दीज आर बुक्स, या दूर की अगर आपको लग रहा है तो वहाँ पर आप दोज लगा देंगे, नज़दीक लग रहा है तो दीज लगा देंगे। तो इसमें हम यहाँ पर दीज लगा देते हैं, तो दीज आर बुक्स। तो आई होप डैट आपको बहुत अच्छी तरीके से दिस, डैट, दीज, दोज का यूज़ जो है वो बहुत समझ में आ गया होगा, और आप आगे से आप कोई इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। इसी प्रकार के एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।